सारे शहर में इंसानियत का रिश्ता निभाने को तुम्हें रिया ही मिली थी। कभी तुम कशफ समझकर उसके पीछे पड़ जाते हो, कभी उसकी खातिर गुंडों से लड़ लेते हो, कभी उसके पीछे जेल चले जाते हो, और अब ये नया तमाशा। कबीर, ये हो क्या रहा है? क्यों भूल गए हो कि वो हमारी दुश्मन है? जानता हूँ वो मेरी दुश्मन है, लेकिन फिर भी फराज को मैं अपनी दुश्मनी निभाने नहीं दूंगा। फिर वही बात। प्लीज, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दें आप। रिया की शादी किसी से भी हो जाए, मैं फराज से नहीं होने दूंगा। वो खेल रहा है ना, इस खेल में मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। जीतूंगा तो मैं ही। कबीर, पहले ऐसी दुश्मनी थी कि कोई इसका नाम भी ले तो आंखों में खून उतर आता था, और अब हर चीज रिया के लिए हो रही है। फासमा और सिकंदर है, चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, और एक ये चुड़ैल जो अब मेरे कबीर के पीछे पड़ गई है। नाबीना जी, एक बात कहना चाह रही थी। एक चुड़ैल का साया खत्म करने के लिए आप दूसरी चुड़ैल ले आए ना? क्या मतलब? मतलब ये कि कबीर तो रिया की शादी होने नहीं दे रहा है, तो आप कबीर की शादी करवा दीजिए किसी और से। अच्छा हल निकाला है तुमने, पर किससे? कौन होगी वो लड़की? वो मेरी बहन है ना, मिन्हा। मिन्हा? बहुत मफाद परस्त हो भाई तुम। अब अपनी बहन को लाओगी इस घर में। पहले मेरे बेटे को तुम औलाद नहीं दे सकी, अब खुदा मालूम तुम्हारी बहन भी बे औलाद हो, और मेरी तो दोनों बेटों की नस्लें ही खत्म हो जाए। नहीं भाई। माँ बीना जी, औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह के हाथ में है ना, और जरूरी तो नहीं है ना कि मिन्हा भी। बेशक, लेकिन इंसान को भी कोई दवा करनी पड़ती है ना। और मुझे तो लगता है कि तुम में माँ बनने की चाहत ही नहीं है, सारा दिन सजने बनने में गुजार देती हो ना। भाई, जहर का एक ही घूंट काफी है। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहन। अमीना जी, एक बार उससे मिल लें, उसको देख लें, ताकि। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी बहन नहीं चाहिए। जाओ अब यहाँ से। ठीक है। लंच करें? श्योर। I just get done with the paperwork later. It's लेकिन अभी तो बहुत काम है ना। Who's the boss? I'm the boss. और तुम कौन हो? मेरी secretary, right? You do as the boss says. कोई काम नहीं है, okay? अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं अनु आप? गुजर रहा था यहाँ से, मैंने सोचा तुमसे मुलाकात कर लूँ, ऑफिस में देख लूँ। श्योर। क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? कॉफी इज फाइन। हाँ। सबा प्लीज कॉफी ले आए मेरे रूम में। आप आए सिकंदर भाई मेरे रूम आए। ठीक है, तुम जाओ। आप फिक्र न करें, मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर, तुम क्या फराज के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हो? नहीं, मैं बस उसके ऑफिस तक गया था। क्यों, क्या हुआ? क्यों? आपको हम पे यकीन नहीं है? उसमें यकीन बेयकीनी की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ उसका ऑफिस देखने गया था। नहीं, आप सिर्फ ऑफिस देखने नहीं गए थे। इनफैक्ट आप तो हमारे जान पहचान वालों से, मिलने जुलने वालों से उसके बारे में बहुत इंक्वायरी करते फिर रहे हो। फराज इस घर का होने वाला दामाद है।
मेरी बहन से शादी कर रहा है वो, मुझे उसके बारे में सब पता होना चाहिए। नहीं? ओह, तो ऐसा लगता है कि आप भी कबीर की बातों में आ गए। जिस लड़के ने आपके डैड को मारा है, राइट? तो फराज को मेरा उसके ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगा। नहीं, फराज को आपका वहां जाना बुरा नहीं लगा। उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो मैं हूं जिसको बहुत बुरा लगा है। आप तो हमारे बारे में ऐसे इंक्वायरी करते फिर रहे हो कि जैसे को हम लोग कोई फ्रॉड हो, जबकि मैं तो यहाँ बैठ के आपकी बहन के लिए खुशियों के दरवाजे खोल रही हूँ। फराज को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, बट हमें रिया और आप लोग अच्छे लगे हो। पर आपका बिहेवियर देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप लोगों को हम भी अच्छे लगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, आपको गलतफहमी हुई है। हमें भी आप लोग बहुत पसंद है, और अब तो ये भी जाहिर हो गया कि फराज वैसा ही है जैसे आप बता रही हैं, तो शक व शुबे की तो गुंजाइश ही नहीं है। क्यों सिकंदर? जी। लोग तो दुश्मन ही होते। कौन है ऐसा जो चाहेगा कि रिया और फराज का रिश्ता हो जाए? बट ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखें। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फराज भी आना चाहता था आज। एक्चुअली आज उसकी बर्थडे है, तो वो अपने फ्रेंड्स को सेलिब्रेशन के लिए लेकर जा रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं रिया को भी ले जाऊं, पर सिर्फ आप लोगों की परमिशन से। वो डोंट वरी, फराज आपकी रिया का बहुत ख्याल रखेगा। हाँ, तो फिर ठीक है। क्यों सिकंदर? रिया से पूछ लेना अगर वो जाना चाहे तो। कमरे में। इतनी सी बात थी, ऐसी गलतफहमियां तो हो जाती हैं। आप प्लीज चाय पिए। और तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो क्या? अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम सलाम। कबीर कबीर, पहले मेरी एक बात सुन लो, इधर आओ। अम्मी मुझे जरूरी काम है, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें जरूरी काम ही होते हैं, लेकिन ये भी जरूरी बात है। इधर आओ। जी। ये बुआ हैं, यही रिश्ता लेकर गई थी उस लड़की का। ये तुम्हें बताएंगी उस लड़के के किरदार के बारे में, शायद तुम खुद को कुछ करने से रोक सको। बताइए बुआ, कैसा है वो लड़का? क्या नाम है उसका? फराज? बहुत अच्छा है। अरे रिश्ता लेके मैं खुद गई थी। बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और लड़कियों का किरदार तो बहुत ही अच्छा है। फिर ऊंची आसामी हाथ लग गई आसमां के। अब अमीर हो जाएंगे हमारे मुखालिफ। खैर बोलो, क्या कहते हो तुम? रिश्ते कराती हैं आप? जी बड़ा रिश्ते करवाती हूँ। आइंदा मत कराइएगा, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मैं लेट हो रहूंगी। तुम्हारे मंगेतर की कॉल आ रही है। कौन? कबीर? तुम अभी तक उसे अपना मंगेतर समझती हो। तुम ही उसका नाम लेके मुझे चिढ़ाती रहती हो हर वक्त। जाहिर ही बात है निकल गया मेरे मुंह से उसका नाम। हाँ, लेकिन वो तो तुम्हारी चिढ़ थी ना। तुम गला दबा देती थी अगर कोई कहता था कि कबीर तुम्हारा मंगेतर है। लेकिन देख लो, फराज से मंगनी के बाद भी मंगेतर तुम्हें कबीर ही लगता है। भूले नहीं बुला सकती तुम कबीर को, अपने बचपन के मंगेतर को। सारी जिंदगी मैंने लड़कियों को इंतजार करवाया है, अब ये मुझे इंतजार करवाएगी। ऐसी कोई भी बात हेलो।
ओह हाय, हाउ आर यू? तुम आ रही हो ना? हाँ। अगर तुम कहो तो मैं पिक करने आ जाऊं? नहीं, मैं अपनी दोस्त कश्यप के साथ आ रही हूँ। ओह चलो ठीक है, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके। अच्छा एक बात और, कोई गिफ्ट मत लाना अपने साथ। क्यों? क्योंकि मेरा गिफ्ट तो तुम ही हो रही हो। बस तुम आ जाओ, काफी होगा मेरे लिए। हाँ ओके, बाय। बेवकूफ लड़की है यार, कुछ भी बोल जाओ मान जाती है यार। वैसे यार तो लड़कियां बहुत बेवकूफ हैं, भाई बहुत स्मार्ट है तुम लोगों का। इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? क्यों, मैं तैयार नहीं हो सकती? ये क्यों नहीं हो सकती हो? लेकिन जा कर रही? और ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। फराज की बर्थडे है, उसने कहा था कि रिया उसकी गिफ्ट की तरह है, तो जाना तो बनता है ना। ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम वहां मत जाओ प्लीज। क्यों ना जाऊं? क्योंकि वो ठीक लड़का नहीं है। ठीक है, तो कौन है ठीक लड़का मेरे लिए? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। वो ठीक लड़का नहीं है, बुरी आदतों में है। मैंने एक बार उसे किसी लड़की के साथ पकड़ा था, वो एक वक्त में कई लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है। तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? मैं सच कह रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस चल रहे हो। मैं चल रहा हूँ? किससे चल रहा हूँ? फराज से। साफ दिखाई दे रहा है कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो हैसियत में तुम्हारे टक्कर का है, हैंडसम है। जाहिर है तुम तो ये सब बोलोगे। चलते जो तुम उससे। जो कुछ समझाया था याद है ना? यस। जैसी रिया आएगी उधर तुम लोगों ने डांस का बोलना है जब कहीं कटेगा, ठीक? ओके डन हो गया। चलो बॉयज।
thank God you're here and wow, you look stunning. Wow, mashallah. By the way, meet my best friends and some of my other friends. And guys, meet my wife, Bia. हेलो। क्या हुआ रिया? Why are you so shocked? हमारी मंगनी हो चुकी है तो अब obviously शादी भी होगी। क्यों boys? Yes. Riya is lucky to have a life partner like you. भाभी, फराज तो आपका नाम भी बहुत अकीदत से लेता है, बहुत इज्जत करता है ये आपकी। अरे क्यों ना लूं यार, रिया है ही इज्जत के काबिल। और गाइस जानते हो क्या, रिया सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरा सब कुछ है। और हो भी क्यों ना, मेरा सब कुछ इसी का तो है। क्यों बॉयज? यस, क्यों नहीं। बस अब आप दोनों जल्दी से शादी कर लें, क्योंकि फराज को अब हम अकेला नहीं देख सकते। भाभी, इसके मुंह पे हर वक्त रिया 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 और कोई बात ही नहीं करता। यार अब प्लीज बस कर दो, मेरी रिया अनकंफर्टेबल हो रही है। मेरी रिया राइट? Oh, by the way, are these flowers for me? Thank you so much. So guys, my birthday is official now. Oh, by the way, let's cut the cake. Aajo boys. कैसा लगा? नाटक। नहीं कश्यप, सच में सब लोग फराज की इतनी तारीफ कर रहे थे। वही तो, नाटक। सब रिहर्सल करके नाटक करें तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। या ऐसी ही बात है। मुझे लगता है जो कबीर ने सब कुछ बोला था ना फराज के बारे में, वो सच है। फराज कुछ तो छुपा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे दिमाग में ना सिर्फ कबीर की बातें घूम रही हैं। तो क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कबीर की बातें नहीं घूम रही? तुम भी तो तब से फराज को कबीर के साथ कंपेयर कर रही हो।
रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। जी करता है हंसी चेहरा अपनी आंखों में बसा लूं। रिया, हमारी मंगनी हो चुकी है, we're about to get married. Look at them, कितने खुश हैं सारे। Look lively. Come on, give me your hand. रिया को हाथ लगाने की तूने कोशिश भी की, जान से मार डालूंगा। दूर रहो यहाँ से। तो तुम क्या कर रही थी यहाँ पे? ये सब करने आई हो? अपनी मर्जी से आई थी और मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। आई अपनी मर्जी से और जाओगी मेरी मर्जी से। चलो। हाउ डेयर यू! मेरी मांग कहता रहा वो, मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ, तुम कौन होते हो कुछ बोलने वाले? कबीर, मैं वो हूँ जो तू कभी हो ही नहीं सकता है। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। तू रिया को हाथ नहीं लगाएगा, तू करीब नहीं आएगा इसके। रिया, कह दो इसे कि चला जाए यहां से। किस हक से तुम पे हक जता रहा है ये कि तो तुम्हारे बाप तक कातिल है। कबीर, कबीर छोड़ दो, पागल। कबीर छोड़, कबीर छोड़ो, कि तुम पागल हो गए हो। छोड़ो मुझे, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। अपने गंदे हाथों से तूने रिया को छूने की अगर कोशिश की, हाथ काट डालूंगा मैं, हाथ काट डालूंगा। और तुम चलो मेरे साथ, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। रिया, तेरे सामने लेके जाऊंगा। कबीर, चलो। रिया, रिया, रिया। ड्रामा खत्म, हीरो हीरोइन को ले गया है। कबीर, तुम कहाँ लेकर आए हो मुझे? छोड़, नहीं जाऊंगी मैं। तो छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे इस तरह जबरदस्ती लेके आए हो? हिम्मत? मेरी हिम्मत ही तो सारा जमाना दाद देता है। तुम भी थोड़ी हिम्मत कर लो और छोड़ दो उस फराज को। अच्छा, तुम होते कौन हो मुझ पर ये हक जताने वाले? और कौन हक जताएगा तुम पे? वो इडियट फराज। हाँ, मंगेतर है वो मेरा। क्या हुआ, याददाश्त कमजोर है क्या? भूल गए हो? तुम्हारे सामने तो अंगूठी पहनाई थी मुझे। बोला ही तो नहीं हूं, इसीलिए बचाना चाहता हूं तुम्हें फराज से। खुदा की जान छोड़ दो मेरी, मत बचाओ मुझे किसी से, मैं जा रही हूँ। छोड़ो कबीर, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज कबीर, मेरा हाथ छोड़ो। कबीर, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो कबीर, छोड़ो, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर आए हो ये? जहां पर कोई फराज, कोई सिकंदर, कोई अस्मा ना हो, सिर्फ मैं और तुम हो। बात करनी है मुझे तुमसे।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हटो यहाँ से। कोई है? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? पागल हो गई हो क्या? खबरदार, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाना, वरना क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम? ये तो तुम पर ही मुनस्सिर होता है। मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। अच्छा? वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा भाई मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद मेरे साथ आई हो अपनी मर्जी से। क्या बकवास कर रहे हो? रिया कबीर के साथ गई है? हाँ। झूठ बोल रही है ये। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? देखे मुझे, लुक एट मी। हाथ उठाया उसने मुझ पे और फिर फोर्स करके रिया को वहां से खींच कर ले गया। मैं भी वहीं थी। कबीर ने जरूर फराज को मारा था, लेकिन रिया ने मुझे खुद बताया था कि वो कुछ देर तक आ जाएगी। गॉड डैम इट, झूठ बोल रही है ये। सिकंदर भाई, अभी के अभी पुलिस को बुलाएं। पहले भी आपने कबीर को जेल में डाल दिया था ना रिया के बयान पर। अब फिर से डाल देंगे। रिया बताएगी कि उसकी गलती नहीं है, फिर क्या? पुलिस का भी वक्त जाया और शर्मिंदगी अलग से। कश्यप, कबीर रिया को कहाँ लेकर गया है? मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि वो अपनी मर्जी से गई है। हेल्प! कोई है? छोड़ो मुझे। तुम मुझे सबके सामने जबरदस्ती खींच कर रहे हो और इस दफा तो मैं ऐसा बयान दूंगी तुम्हें ये जेल होगी कि तुम बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तुम मुझे बचाओगी और मैं तुम्हें। क्यों? कबीर, प्लीज जाने दो ना। चलते हैं ना? इतनी जल्दी किस बात की है तुम? बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! हेल्प! कोई है? हेल्प! भाई कोई है, मदद कर दे बेचारी की। हेल्प! हद हो गई है। वो कबीर खान तुम्हारी बहन को उठा के ले गया। इस वक्त वो उसकी कैद में और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो। आंटी, वो कैद में नहीं है, वो अपनी मर्जी से गई है उसकी गाड़ी में। झूठ बोल रही है ये। तुम जानती हो ना कबीर रिया को लेके गया है। मिली भी हो ना तुम कबीर के साथ। मैं तो वैसे भी तुम्हारी पार्टी पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आसमा आपा ने बोला था कि रिया के साथ चली जाओ, है ना आसमा आपा? आपने कहा था ना। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, आप पूछ लीजिए उनसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कबीर ने जरूर तुम्हें मारा था, लेकिन जब वो रिया को बाहर लेके गया था, रिया ने मुझे खुद बोला था कि घर जाओ और मेरे बहन भाई को कहो कि मैं खुद घर आ जाऊंगी। तो वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो अपनी मर्जी से गई है तो अब अपनी मर्जी से ही आएगी ना। लेकिन वो उसके साथ गई क्यों? मुझे नहीं पता। जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया। जब वो आएगी वो सब समझा देगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ सब ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिकंदर भाई, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है आपको। आप चले मेरे साथ अभी थाने, रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। नहीं प्लीज, रिया की इज्जत की खातिर उसका नाम इस तरह मत उछालें प्लीज। और क्या करूं मैं? आधी रात हो गई है, मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई। ये कहता है उसे कबीर लेके गया, तुम कहती हो कि वो अपनी मर्जी से गई है। किसका यकीन करूं मैं? इससे रिश्ता तो कल की बात है। मैं रिया की बचपन की दोस्त हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। प्लीज थोड़ी सी और देर इंतजार कर लो। सिकंदर भाई, शी इज लाइंग, डैम इट। हम इंतजार करेंगे। हो गया, हो गया, चलो जब। और अब जो कुछ कहूंगा ना, सुनना मेरी बात सुकून से, बीच में नहीं बोलना। यहाँ अपने लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए आया हूं मैं।
क्या लगता है तुम्हें? रमी तब देखो, मैं तुम्हारी शादी फराज से क्यों नहीं होने दूंगा? पूछना चाहती हो ना? क्योंकि तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है बात? एक नंबर का फ्लर्ट है, इज्जतों के साथ खेलता है लड़कियों की वो। जानती हो मैंने क्यों मारा था फराज को? जानती हो क्यों? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा था, सबके सामने बेइज्जत कर रहा था उसे। उससे भी शादी के वादे किए उसने, अपने मकसद के लिए पूरा किया और फिर छोड़ दिया। इडियट। अब तुम सोचो, इस लड़की को मैं जानता तक नहीं हूं, उसके लिए मैंने इतना मारा है, तुमसे बदतमीजी करता जान से मार देता मैं उसे। तुम्हारी इज्जत पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है तुमसे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मुझ पे भरोसा तो करो। सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। मैं फराज का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, बस बताना चाहता हूं कि क्या है वो। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं कह तो रहा हूं तुमसे यार। बोलो, तुम साथ दोगी मेरा? तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। तुम्हीं से तुम्हारा गिला कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सिकंदर भाई, आप मेरे साथ थाने चले, रिपोर्ट करते हैं। बस बहुत हो गया सबर, अब और इंतजार नहीं हो। थोड़ा सा और वक्त इंतजार कर ले प्लीज। तुम तो चुप करो, उस वक्त से अपनी बातों में उलझाया हूँ। फराज, सिकंदर, तुम लोग पुलिस स्टेशन जाओ। इस कबीर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। रिया, तुम ठीक तो? जिया, तुम्हें मैं नहीं छोड़। भाई, मैं अपनी मर्जी से गई थी कबीर के साथ। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे सामने तुम्हें वहां से जबरदस्ती खींच कर लेके गया था। मैं अपनी मर्जी से गई थी। तुम उसके साथ कहाँ थी और इतनी देर तक क्या कर रही थी? इसकी बात सुन रही थी, और अब मैं वापस आ गई हूं तो लिहाजा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीर, तुम जाओ। तुम इसे जाने कैसे दे सकती हो? इसने हम सबके सामने तुम्हें मेरी पार्टी से अगवा किया था रिया। He kidnapped you। मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्जी से गई थी। क्यों? फराज तुम्हारा मंगेतर है और कबीर से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, तो इतनी देर तक तुम उसके साथ कहाँ गई थी और क्या कर रही थी? लेकिन इस सब के पीछे वजह भी तो फराज ही है। मैं? क्या मतलब? रिया, कबीर ने तुम्हारे सामने मुझ पे हाथ उठाया था, मैं किस तरह वजह बन गया? यही तो पूछना चाह रही हूं मैं कि क्यों कबीर ने उस दिन तुम्हें इतना मारा। क्या मतलब?
उस दिन तुम एक लड़की जो कि अब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है उसको सबके सामने धुतकार रहे थे, इसलिए तुम्हें कबीर ने मारा। ऐसा कुछ नहीं है रिया, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो हम लड़कों के आपस में किसी बात पे झड़प हो गई थी, बट लड़की का कोई चक्कर नहीं था। आई एम माइल्स अवे फ्रॉम दैट। लेकिन कबीर कहता है कि वो सच्चा और फराज धोखा देगा। रिया, मैं क्यों धोखा दूंगा तुम्हें? आई एम हियर विद माय फैमिली। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ रिया। अच्छा, तुम कबीर से अपनी दुश्मनी नहीं निकाल रहे मेरे साथ रिश्ता जोड़कर? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ भाई, कबीर यही कह रहा है कि फराज इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मार का बदला ले रहा है मुझसे रिश्ता जोड़कर। तुम हम पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये रिश्ता तो तुम्हारी तरफ से बुआ लाई थी। ये भी तो हो सकता है कि फराज मेरी तलाश में हो और उसे ये पता लग गया हो कि मैं कबीर की बचपन की मंगेतर हूँ। कम ऑन रिया, ये सब झूठ है। मुझे तो इनफैक्ट ये सब बातें आप लोगों से पता चली हैं। सही बात है, हमें तो किसी ने नहीं बताया। इनफैक्ट हमसे तो ये बात छुपाई गई है। और मैं ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ रिया। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ठीक है ना, फिर ये सारा शक और शुबा, कबीर की जितनी भी बातें सब झूठी साबित हो जाएंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो फराज, वो भी इसी हफ्ते। कहो, करोगे मुझसे शादी? तो फिर ठीक है ना, अगर तुम सीरियस हो, इस रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड हो, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। बोले आंटी, आप मुझे अपनी बहू बनाकर लेकर जाना चाहती थी ना, तो ले जाएं ब्याह कर। मुझे कोई एतराज नहीं है। फराज मेरा इकलौता बेटा है, वो जो कहेगा वो ही होगा। मैं उसकी कोई बात नहीं टालती। हाँ, बोलो फराज। देखो रिया, अभी अभी हमारी मंगनी हुई है, पहले हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड तो कर लें। हमें थोड़ा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों? छोड़ने का इरादा रखते हो? कर रहे